हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में प्रकरण 9 पढ़ेंगे। हमारा प्रकरण 9 था छूट और कमीशन। इसकी परिभाषा, छूट के बारे में हम जो है परिभाषा और एक उदाहरण पिछले वीडियो में देखे थे। तो उस उदाहरण से हमें क्या मिला था, मैंने यह समझा कि हमने 2 पॉइंट्स देखे थे। पहला, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और दूसरा कि छूट यदि x% में हो तो x/100 बराबर प्राप्त छूट बटे अंकित मूल्य। ये दोनों में से, ये दोनों सूत्र से अभी हमें 9.1 के सवाल हल करने हैं। ठीक है, ये हमारा 9.1 का सवाल है। अभी इस वीडियो में जो है हम 9.1 के ये 3 सवाल हल करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल करेंगे। तो देखो हमारा पहला सवाल क्या दिया है। हमारा पहला सवाल दिया है, ये जो है पहला सवाल, अंकित मूल्य, ये पहला सवाल 9.1 का, अंकित मूल्य 1700 रुपये, बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य 1540 रुपये, तो छूट ज्ञात कीजिए। अभी देखो यहाँ छूट, तुमको छूट बोला है, प्रतिशत नहीं बोला है। हम छूट 2 तरह से ज्ञात कर सकते थे, एक तो तुम्हारा छूट रुपए में और एक छूट जो है तुम्हारा प्रतिशत में। लेकिन यहाँ पर तुम्हें छूट बोला है, यानी कि तुम्हारा प्रतिशत नहीं है, सिर्फ रुपीस में ज्ञात करना है। तो मैंने यह समझा के पॉइंट्स देखे थे ना, तो हम वहाँ पे कौन सा वाला पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लेकिन डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे, अभी हमारा प्रश्न क्या है, अंकित मूल्य। तो जो हमें दिया है पहले वो लिखेंगे। क्या दिया है, अंकित मूल्य बराबर 1700 रुपये, फिर उसके नीचे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 1540, फिर छूट का जो है सूत्र लिखेंगे, तब सवाल हल करेंगे। ठीक है, तभी हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर हमारा सवाल हल करना है, तो पहले हम लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य। अगर वस्तु का नाम लिखा है तो वो वस्तु का नाम लिखना, ठीक है, और वस्तु का नाम नहीं लिखा है तो डायरेक्ट लिखना अंकित मूल्य बराबर 1700 रुपये। फिर उसके बाद विक्रय मूल्य बराबर 1540 रुपये। ठीक है, ये लिख लिए। ठीक है, ये जो दिया था। अब हम छूट ज्ञात करना है, तो छूट का सूत्र क्या है, छूट बराबर अंकित मूल्य। अब यहाँ पे तुम चाहो तो ऐसे डायरेक्ट इतना ही लिख सकते हो, माइनस यहाँ पर विक्रय मूल्य। ठीक है, तब यहाँ पर हमारा क्या है, अंकित मूल्य कितना है 1700 और विक्रय मूल्य कितना है 1540। अब ये दोनों को घटा दोगे। ये चाहो तो डायरेक्ट ऐसे घटाओ, चाहो तो साइड में से रफ कार्य कर लो। मैं हमेशा बोली हूँ ना, कभी भी मैथ्स में कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कन्फ्यूजन हो साइड में रफ कार्य कर लो। यहाँ पे 0 हो गया, फिर 10 में से 4 गया 6, फिर 6 में से 5 गया 1, तो कितना आया 160 रुपये। यानी कि उसने कितने की छूट दी, 160 रुपये की। इस तरह से तुम्हें हल करना है। ठीक है, ये रफ कार्य ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जब भी डाउट हुए, नहीं आ रहा, तो साइड में रफ कार्य कर लो। ये हमारा पहला सवाल प्रश्न था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमें अंकित मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य दिया था। तभी हम यहाँ पे क्या किए, इसको जो है जोड़ के सवाल को हल कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर छूट का सूत्र लिखे, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और ये सवाल को कंप्लीट किए। ये हमारा पहला सवाल। तो यहाँ पे लिखना, अभी क्वेश्चन पूछा ना छूट ज्ञात करिए, तो नीचे लास्ट में लिखना छूट बराबर 160 रुपये, और फिर उसको ऐसे बॉक्स कर देना। कभी भी तुम लोगों को आंसर जो ऐसे नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आंसर जो है बॉक्स में करोगे तो वो एक तरह से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल था, समझ रहे हो। अब दूसरा सवाल देखो। हमारा दूसरा सवाल हमको क्या बोला है, अंकित मूल्य बराबर 990 रुपये। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, अंकित मूल्य 990 रुपये। अब देखो छूट दिया है प्रतिशत में 10%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी देखो तो हमारा जो है सूत्र था ना, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो वो सूत्र से निकाल सकते थे। लेकिन तुम्हारे पास छूट किस में दिया, प्रतिशत में दिया है।
अंकित मूल्य तुम्हारे पास है लेकिन छूट तुम्हें प्रतिशत में दिया है, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, इसको रुपीस में लाना होगा। तो मैं तुम लोग को बताई थी ना रुपीस में कैसे लाना, कि जो भी वस्तु है उसका जो भी अंकित मूल्य जो है उस पर वो प्रतिशत निकालना। तो तुमको अंकित मूल्य प्रश्न में कितना बोला है, वस्तु का भी, वस्तु का नाम तो लिखा नहीं है तो लिखोगे अंकित मूल्य। अगर वस्तु का नाम लिखा है तब फिर तुम लोग वहाँ पे लिखना कि जैसे मान लो पेन लिखा तो पेन का अंकित मूल्य, किताब बोला तो जैसे किताब का अंकित मूल्य, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो ऐसे लिखोगे। तो अंकित मूल्य कितना बोला है, 990 रुपये, ऐसे लिखना। जो जो दिया है पहले उसको लिखना। फिर छूट बोला है, छूट कितना बोला है यहाँ पे 10%। अब देखो छूट प्रतिशत में बोला है तो हमें छूट ज्ञात करना है। तो तुम्हारा छूट का सूत्र क्या है, हम देखे थे ना, x/100 बराबर छूट बटे अंकित मूल्य। लेकिन क्या वो सूत्र हम यहाँ लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अंकित मूल्य, छूट जो है वो क्या होगा, अंकित मूल्य का 10%, यानी कि 990 का 10%। ये 990 का 10% यानी 10/100। तो ये एक ज़ीरो इसके साथ कटा, ये ज़ीरो इसके साथ कटा, कितना मिला 99 रुपीज़। छूट हमें कितनी मिली, छूट बराबर 99 रुपये। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य का 10% निकाले, छूट यानी क्या हुआ कि जो भी वस्तु है ना, अंकित मूल्य यानी जो उसका वस्तु की कीमत है, कॉस्ट प्राइस, वो मैंने बताई थी ना तुम लोग को, टैग लगा रहता है ये कीमत, 10% छूट है तो उसका 10% निकाले तो ये मिला। मगर तुम्हें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो सूत्र क्या है तुम्हारा, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये सूत्र लगाओगे। ठीक है, ये हमारा छूट का सूत्र है। तो अंकित मूल्य हमारे पास है 990 रुपये, विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है लेकिन छूट दिया है 99 रुपीज़, है ना। ये जो प्रश्न में दिया थे प्रतिशत में था, तुमने उसको रुपीस में लाए। तो अब यहाँ पे मान रखो और फिर पक्षांतर करो। तो क्या करोगे, यहाँ पर आगे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, छूट था 99 रुपीज़, अंकित मूल्य कितना है 990 रुपये, और विक्रय मूल्य हमारे पास हमको नहीं पता, ये ऐसे लिख लिए। पक्षांतर करो, अब विक्रय मूल्य को यहाँ लाए तो माइनस में ये आके प्लस हो गया, 990 यहीं पर है उसको ऐसे ही लिखो। फिर या भी 99 को यहाँ लाए तो प्लस था तो यहाँ आके माइनस हो गया, घटा लो। ठीक है, डायरेक्ट घटा पा रहे हो तो डायरेक्ट घटाओ, नहीं घटा पा रहे हो तो साइड में पेंसिल से रफ कर लो। ठीक है, 990 में से 99 घटाओ तो देखो यहाँ पे ये 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ पे 8 बचा ना, तो 8 यानी 18, 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ से 1 लिए थे तो 8, कितना मिला 891। तो विक्रय मूल्य हमको कितना मिला वस्तु का, 891 रुपीज़। रुपीज़ है ना, इकाई लगाना और फिर इसके बाद इसको बॉक्स में लिखना। समझ रहे हो, इस तरह से सवाल को हल कर लेना। देखो आसान है ना। हमें प्रश्न में अंकित मूल्य दिया था, पहले प्रश्न में तुम्हें जो है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य सब रुपीस में था, प्रतिशत की जरूरत नहीं थी तो डायरेक्ट निकाल लिए। अब यहाँ इस प्रश्न में तुमको प्रतिशत जो है छूट प्रतिशत में दिया, तो क्या किए तुम लोग, पहले उसको रुपीस में लाके इस सूत्र लगा के हल किए। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा सवाल हल होता है। समझ गए कैसे हल करना है। अब हम तीसरे सवाल में आएंगे। नहीं समझे तो वीडियो को वापस से पैक करके रिवाइंड करके देख लेना, मिल जाएगा आंसर। तीसरा सवाल देखो क्या बोला है, पहला दूसरा हो गया हमारा हल, पहला दूसरा हल कर लिए। तीसरा सवाल देखो क्या दिया है, यदि विक्रय मूल्य 900 रुपये और प्रतिशत छूट 20 तो अंकित मूल्य, सेम दूसरे के जैसे ही है। अब तुम्हें यहाँ विक्रय मूल्य दिया है और छूट 20 पे, लेकिन तुम्हें पता है छूट हम किस पे मिल, दुकानदार छूट किस पे देता है, अंकित मूल्य पे, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। अंकित मूल्य नहीं है ना, तुम क्या करेंगे, अंकित मूल्य को x मान लेंगे। जब हमारे पास जो नहीं रहता तो हम उसको मान लेते हैं ना। विक्रय मूल्य दिया है, छूट दिया है प्रतिशत में, अंकित मूल्य नहीं दिया, तो क्या करना, अंकित मूल्य को कोई चरांक मान लेना। ठीक है, तो अभी हम कैसे लिखेंगे, माना अंकित मूल्य बराबर, हम लिखेंगे माना
अंकित, अगर मान लो वस्तु बोला है कि इस वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का नाम लिखना। फिलहाल कोई वस्तु का नाम नहीं लिखा है तो तुम जो है डायरेक्ट ऐसे ही लिखना। तो क्या लिखोगे, माना अंकित मूल्य बराबर x रुपये। हमको नहीं दिया ना तो x रुपये, ठीक है, ये हमने माना। फिर हमको छूट कितना बोला है, छूट बराबर, प्रश्न में दिया है 20%, ठीक है। तो यानी कि छूट कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत में है तो छूट रुपीस में निकालना है, तो अंकित मूल्य का 20%, यानी छूट क्या हो जाएगा, x का 20%, यानी कि x गुणे 20/100, ठीक है। तो कितना हुआ, छूट रुपीस में कितना हो गया, ये 0 कट गया ना, और ये चाहो तो कट करो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, लास्ट में हम लोग कट करेंगे, 2x/10 रुपये। देखो ये अंकित मूल्य x रुपये है, ठीक है। ये 2x बटे, इसको चाहो तो आगे कट कर सकते हो, x/5 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 गुणे 1 2 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा, x/5 रुपये। और x/2x/10 लिखे रहोगे तो भी चलेगा, हम लास्ट में आगे कैलकुलेशन में कट करेंगे ना। तो देखो अंकित मूल्य ये है, छूट ये है, समझ रहे हो। और तुम्हें प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया हमको, विक्रय मूल्य 900 रुपये, ये हमको विक्रय मूल्य दिया। तो अब हम सूत्र लगाएंगे। हमारे पास देखो अंकित मूल्य आ गया, हमारे पास छूट आ गया, हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया। अंकित मूल्य हमने माना x रुपीस, क्योंकि हमको नहीं दिया था। छूट हमको प्रतिशत में बोला था तो हम 20% लिखे, और छूट दुकानदार कभी भी किस पे देता है, अंकित मूल्य पे, यानी कि x पे। तो x का 20%, तो का की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा है, 20% है ना, तो प्रतिशत हटाते तो बटे 100 होता है, इसके लिए 20/100 कट किए। चाहो तो 2x/10 लिख के रखो, या फिर उसको भी कट करके x/5 लिख सकते हो। और विक्रय मूल्य कितना दिया है, 900 रुपये, ये लिख लिया हमने, ये तीनों चीज़ मिल गया। आप सूत्र लगाओ। अभी हमको प्रतिशत नहीं निकाला, हमको रुपीज़ में निकालना है। तो हमारा पहला सूत्र, मैंने ये समझा का पहला सूत्र क्या है, छूट बराबर, यहाँ पे हमारा पहला सूत्र है ना, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अभी तुम्हारा अंकित मूल्य क्या था, x था, विक्रय मूल्य कितना बोला है, 900 बोला, और छूट हमको कितना मिला था, x/5। अब जब हम समीकरण लिखते हैं ना, तब यहाँ पे हमको रुपीस नहीं लिखा जाता है। अब पक्षांतर करो, ये 900 को यहाँ ले आओ, तो 900 यहाँ लाए तो वहाँ माइनस था, यहाँ के प्लस हो गया, और ये x तो पहले से यहाँ पे है, और x/5 को यहाँ लाए तो प्लस था, तो यहाँ के माइनस हो गया। अब इसको हल करो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो देखो बटे 1 होता है ना, हम लोग ऐसे हल करते हैं ना तिरिया गुणा करके, तो क्या हो जाएगा, ये 5 ऐसे ही रहेगा, और ये 5x - x, ये जानते हो ना ये कैसे हल करते हैं। ये वाला देखो, इसको इससे गुणा होता है, और ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है, इस तरह से हम हल करते हैं ना। तब यहाँ पे ये हल हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 900 बराबर 5 में से गया 4x/5। पक्षांतर करो, ये 5 यहाँ भाग है, वहाँ जाके गुणा हो गया, तो क्या हो जाएगा, 900 गुणे 5 बराबर 4x, ठीक है। अब 4 गुणे x है, इसको भी पक्षांतर कर लेंगे, तो x क्या हो जाएगा, 900 गुणे 5/4, ठीक है। बटे 4 क्यों हो गया, देखो यहाँ गुणा था ना, यहाँ के भाग हो गया। अब देखो किससे जा रहा है, ये 4 को गुणा किए, 4 गुणे 2, देखो 4 को अभी हम गुणा किए तो 4 गुणे 2 8, 10 बचा, 4 गुणे 2 8, और फिर कितना 20, 4 गुणे 5 20, तो 225 गुणे 5, गुणा करो कितना हो गया, 5 गुणे 5 25, 2 5 गुणे 2 10, 2 12, 1 5 गुणे 2 10, 1125 रुपये। तो क्या आंसर मिला हमको, 1125 रुपये। तो ऐसे x बराबर ऐसे नहीं लिखना, x हमारा क्या माना था हमने,
अंकित मूल्य ना, तो लास्ट का हमारा कथन होगा अंकित मूल्य बराबर 1125 रुपये। ठीक है, कैसे आया? हमने पहले अंकित मूल्य को x माने, फिर हमने उस अंकित मूल्य पे छूट, क्योंकि छूट कभी भी अंकित मूल्य पे निकलता है, विक्रय मूल्य पे मत निकालना, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने छूट निकालने के बाद ये सूत्र लिखे, ये हमारा सूत्र है, इसमें मान रखे, पक्षांतर किए और सवाल को हमने हल किया। तो कितना आया? 1125। तो लास्ट में आंसर लिखना, क्या लिखोगे लास्ट में आंसर? तो यहाँ पे लिखोगे, हमें क्या बोला था विक्रय मूल्य निकालने के लिए, अंकित मूल्य ना, तो लिखोगे अंकित मूल्य बराबर 1125 रुपये। ये लास्ट का कथन होगा। ठीक है, लास्ट में लिखना। कभी भी कथन का सवाल है तो आंसर भी कथन में होना चाहिए। तो कैसे हल किए वो समझ में आया सबको? तो इस तरह से हमारा ये पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हल हुआ है। अब हम लोग जो बाकी के सवाल हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।